मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बहुत याद आ रही है आपकी। बहुत दिनों तक मन कर रहा था कि वीडियो बनाऊं, पर मैं नहीं बना पाया। यकीन मानिए, मेरे मन में रह रह के एक ही बात उठती है और वो मैं आपके साथ शेयर करना भी चाहता हूं कि मुझे पता है, मैं जानता हूं आपने बहुत मेहनत की है। पिछले 2-3 वर्षों में आपने अथक प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है। परिस्थितियां आपके बहुत प्रतिकूल रही हैं। कभी पेंडेमिक टेंशन आई, बार बार रीट की एग्जाम पोस्टपोन होती रही। आप लोग लगे रहे, जुटे रहे, घर से बाहर रहे, और मेरे पास जाने कितने फोन आए हैं। कैसे कैसे बच्चों के अनुभव मैं आपके साथ साझा भी नहीं कर सकता। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी, पर आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। मुझे पता है कि रिजल्ट जो भी रहे, आपके प्रयास में कोई कमी ना थी, और कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी ऐसी हुई हैं। चाहे पेपर आउट की बात माने, चाहे आपका परीक्षा में लेट जाने वाला हो, चाहे आपके तकदीर से अनुभवहीन इन्विजिलेटर आपको मिले हों, चाहे इस सेंटर पे बद इंतजामियां हुई हों। वजह जो भी है, विक्टिम आप ही हो। मेरा बच्चा ही वो पीड़ित है जिसपे चारों तरफ से आफत थी, चारों तरफ से समस्याएं थी, चारों तरफ से मुसीबत थी। लेकिन फिर भी आपने इस युद्ध में, इस समर में भाग लिया और दिल से आपने मेहनत की। बस यही बात अच्छी है और यही वो बात है जो हमें प्रेरणा देती है। मैं आज जिक्र करूंगा आपकी कट ऑफ की भी, और कुछ और बातें भी आपसे करूंगा। काफ़ी वक्त गुजरा है, अपन अपना अपना गैप रहा है काफ़ी। इसके पीछे भी बहुत सी वजह हैं। यकीन मानिए, जब भी मेरा मन हुआ, जब भी मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं, तब तब मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे वो लाखों बच्चे जिन्होंने पिछले 2 वर्षों तक मेरे साथ रह के, हम शाना बशाना चले हैं, कदम से कदम मिला के चले हैं, बहुत मेहनत की है। और पता है, जब जब ये पता लगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी एक स्टूडेंट थी, है ना, वो, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो टॉपर रहेंगी, लेकिन उसके 118 नंबर है। ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था जो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में था। लग रहा था कि कैसे वो परीक्षा दे पाएगा या नहीं, लेकिन उसके 144 नंबर भी हैं। परिस्थितियां हैं, कुछ भाग्य है, कुछ किस्मत है, मेहनत अपनी जगह है, पर इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मैं भी मानता हूँ। पर जो भी है, खैर, जो भी रहा, सबसे पहले तो मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहे और उन्होंने परीक्षा में 90 नंबर से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। यानी जिन्होंने भी 60% या जो रिजर्व कैटेगरी में 55% लेके रीट का सर्टिफिकेट लिया है, जिन लोगों ने, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और वाकई सब बधाई के पात्र हैं वो, क्योंकि आपने कम से कम एक मुकाम तो हासिल किया। अब रही बात फाइनल कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन की, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। फिर भी जिनका रिजल्ट, मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले काफ़ी दिनों से इस पे बहुत एनालिसिस किया। मैंने खुद मेरे चैनल पे भी पोल करवाया और बाकी लोगों के पोल्स भी मैंने देखे, एक्सपर्टीज़ की ओपिनियन भी मैंने देखी। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 2-3 चीज़ें हैं जिन पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जैसे अपने शिक्षा मंत्री का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ ये करें कि जो करंट बीएड करने वाले बच्चे हैं, जिनकी अभी एग्जाम हुई नहीं है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो इससे बाहर होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो अब जो विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि अभी जो रीट का रिजल्ट आया, ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसके बाद वापस सरकार विज्ञप्ति जारी करेगी, आवेदन मांगेगी, और उसमें वो सब लोग फॉर्म भर सकेंगे जिनके 55% रिजर्व कैटेगरी में और 60% जनरल कैटेगरी में मार्क्स होंगे। वो सभी के सभी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, वो सभी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी कितनी पोस्ट आनी है ये भी क्लियर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो घोषणा हुई थी 31,000 प्लस 3,000, 34,000 पोस्ट के लिए आवेदन ये मांगेंगे। एक हल्की सी उम्मीद ये भी है
कि हो सकता है ये 20,000 पोस्ट और जोड़ दें, जैसा कि हम शुरू से चाहते थे कि 54,000 सीट्स थर्ड ग्रेड की होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो मेरिट बहुत नीचे जाएगी, तो आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। इन केस ऐसा नहीं करती है सरकार, जिसकी संभावनाएं लग भी रही हैं, उनके शिक्षा मंत्री के बयान से भी ये लग रहा है कि साहब अब नहीं पर बहुत जल्दी ये वापस रीट की 20,000 की भर्ती निकालने वाले हैं। तो ये एक दूसरे रूप में आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, गुड न्यूज हो सकती है। वैसे आप जानते हैं इस बात को कि 2 वर्ष बाद में राजस्थान में चुनाव है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की निश्चित रूप से 10,000 और कम से कम 6,000 वैकेंसी हम माने तो 16,000 पोस्ट तो ये आपके लिए आने वाली हैं और 20,000 रीट की आने वाली हैं, तो वापस वही आंकड़ा 36,000 पे जाएगा। तो आगे के लिए हमें अभी से जुट जाना है और मैं वादा करता हूं कि मैं पिछली बार की तरह आपके साथ रहूंगा, हर वक्त आपके साथ रहूंगा। लेकिन ये कुछ वक्त जो गुजरा है इसमें जो कमियां रही हैं उन पे हम सबको वापस रिफ्लेक्शन करना है, इस पे अपने को सार्थक चिंतन करना है और उन कमियों को दूर करते हुए इस बार मंजिल को फतेह करना है। हालांकि ये मतलब नहीं है कि अभी अभी ये युद्ध है ये हम हार चुके हैं, हारे नहीं है, इसमें भी बहुत उम्मीद है। एक तो मैं आपको बता दूं, वो बच्चे, हालांकि उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पर वो लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे, लगभग 1,30,000 बच्चे हैं जो बीएड अपीयरिंग हैं, सेकंड ईयर में हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, उनको अगर बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से इसका मेरिट पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अब से पहले जब भी रीट का एग्जाम हुआ था, चाहे 2018 की बात करें चाहे 2016 की बात करें, उसमें उससे पहले वाले तमाम पात्रता परीक्षाएं, जिसमें आरटेट 2011 भी शामिल था, उसके बाद वाली रीट की 2-3 भर्तियां भी शामिल थी, वो सभी बच्चे जिनके रीट में ऑलरेडी मार्क्स थे वो सभी इसमें आवेदन कर सकते थे। इस बार 2021 वाली रीट की एक खास विशेषता है कि पुराने सभी सर्टिफिकेट लैप्स हो चुके हैं और पुराना कोई भी पीछे की रीट की पात्रता के आधार पर या पीछे की रीट की मार्कशीट के आधार पर इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दूसरा बिंदु है जो हमें थोड़ी राहत देता है कि केवल 2021 में जो बच्चे शामिल हुए हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं जो मैंने बहुत गहन विचार करने के बाद फील की है, वो ये है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे जिन बच्चों की मार्कशीट वायरल हो रही है, जिन बच्चों की मार्कशीट हम देख रहे हैं, ग्रुप्स में जो मार्क्स हम देख रहे हैं, वो दरअसल 135 प्लस या 130 प्लस 140 प्लस बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। उनको उनकी जो संख्या है वो एक लिमिटेड नंबर है और उसके बाद नीचे हम जैसे जैसे चलेंगे 120 से 125 के बीच में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, फिर 120 से नीचे, फिर 115 से नीचे, फिर 110 से नीचे। मैं अभी इस वीडियो में 110 प्लस वाले सभी बच्चों को अश्योर करता हूं कि आप सब कहीं ना कहीं इस दौड़ में हैं। अब किस तरह से हैं ये कुछ तो अपनी अपनी तकदीर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और कुछ सरकार की बहुत जल्दी जो सरकार भी मंथन कर रही है इस पे, क्योंकि अपने अपने ट्विटर ने कमाल किया है, अपने सोशल मीडिया पे अपन ने जो प्रचार किया है साहब 60,000 पोस्ट करें, 54,000 पोस्ट करें, 90,000 पोस्ट करें, 80,000 करें, तो इस पे भी सरकार गौर कर रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद हो सकता है सरकार पद बढ़ा दे तो वो दौड़ में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ बातें और करूं उससे पहले एक बार मेरा जो आकलन है वो एक अनुमान है मेरा, वो अनुमान मैं आपको बताता हूं कि मेरिट की कट ऑफ जो जाएगी विज्ञप्ति के बाद वो कहां तक जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं साइंस मैथ की, लेवल 2 साइंस मैथ की बात करूं तो पूरा विश्लेषण और एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जनरल साइंस मैथ की कट ऑफ जानी चाहिए 126 से 130 के बीच में, 126 टू 130, 126 से 130 जनरल लेवल 2 साइंस मैथ की कट ऑफ जानी चाहिए। ये मेरा अनुमान है, आप ये नहीं कहेंगे सर आपने ये बोला ये गई, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप 2 नंबर कम कर दें, 124 से 128 साइंस लेवल 2 साइंस मैथ लेवल 2 124 से 128 ओबीसी की मेरिट का कट ऑफ जाने का मेरा अनुमान है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से नीचे रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस का मेरा अनुमान है साइंस मैथ लेवल 2 में 122 से 126, 122 से 126। एससी कैटेगरी की बात करें
तो 120 से 124 के बीच रहने का अनुमान है। एसटी की बात करें तो 118 से 122 के बीच रहने का अनुमान है। और एमबीसी की बात करूं तो लगभग 120 इनके मेरिट पे रहने का अनुमान है लेवल 2 मैथ एंड साइंस में। ये सब तब है जब हम अनुमान लगा रहे हैं कि साहब मैथ और साइंस की वैकेंसीज करीब 5,000 रहेंगी। हो सकता है 6,000 भी आ जाएं, हो सकता है 4,500 भी हो सकता है 4,000 भी हो, पर एक मोटा आइडिया है, अनुमान है। उसके बाद मैं बात करूं एसएसटी की, तो एसएसटी में तो सारी वो कैटेगरी शामिल कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इनकी मिला के फिर 6,000 के करीब पोस्ट की संभावना, एक अनुमान, एक आइडिया है। और उस 6,000 की पोस्ट में मैं जो मेरिट, मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किया है और मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से जनरल की मेरिट रहेगी एसएसटी में 120 से 122। 120 से 122 जनरल, मेल की बात कर रहा हूं ना, फीमेल में नंबर कट जाएगा, फीमेल में और नीचे आएगी। जनरल 120 से 122 मेल की बात कर रहा हूं। एसएसटी में सभी कैटेगरीज को मिला के बात करें, है ना, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में थोड़ी और कम जा सकती है, तो कहीं हिंदी में ज्यादा, इंग्लिश में कम, एसएसटी तो मिला के बात कर रहा हूं। एक ऑन एन एवरेज जनरल 120 से 122, एसएसटी लेवल 2 की बात कर रहा हूं। ओबीसी 119 से 121, ईडब्ल्यूएस 118 से 120, एससी 116 से 118, एसटी 114 से 116 मैं बात कर रहा हूं एसएसटी लेवल 2 की। एसटी 114 से 116 और एमबीसी 116 से 118। एक आइडिया है, एक अनुमान है। इंग्लिश की मेरिट हो सकता है 115 रहे, 115 से 117 मेरा अनुमान है। ओके, लेवल फर्स्ट की बात कर लें लगे हाथ, तो हम इस आधार पे चल रहे हैं कि लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल नहीं करें तो क्या होगा। अगर बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ जा सकती है 116 से 118। लेवल फर्स्ट जनरल 116 से 118, ओबीसी 114 से 116, ईडब्ल्यूएस 112 से 114, एससी 110 से 112, एसटी 108 से 110, एमबीसी 110 से 112। ये मेरा अनुमान है। और ये अनुमान हमें ये बताता है कि जिन भी बच्चों के 110 प्लस नंबर हैं, 108 प्लस नंबर हैं लेवल 1 में, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बहुत सी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। मसलन मैं आपको बता दूं, जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, इवन आपकी आईडी है, इवन आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे जो गेजेटेड ऑफिसर देगा, कोई भी स्कूल लेक्चर से मिल जाएंगे वो। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, वो लास्ट में हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टाइम पे हो जाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, ठीक है। कुछ घोषणाएं और हैं, पर ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो वक्त पे हो ही जाएगा। आपकी रीट की मार्कशीट है। इसके अलावा आपका, अगर जैसे बहुत से मेरे पास फोन आता है कि सर मेरे पास 10th की मार्कशीट है पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो नया पैटर्न है, मतलब पिछले शायद 2005-6 के बाद या 10 के बाद जिन्होंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही आते हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनके मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, तो इसमें आपको दोनों चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट अपना बोर्ड से निकलवा लें। इसी तरह से आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की लास्ट की जो लेवल 2 की बात करें तो ग्रेजुएशन है, तो उसमें आपको तमाम मार्कशीट्स चाहिएंगी, वो ओरिजिनल आप निकलवा लें। अगर नहीं है तो वक्त वैसे भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद फॉर्म फिल करने होंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड है या फिर डिवोर्स्ड है, ठीक है ना, विडो कैटेगरी है, तो उनको भी अपने वो सर्टिफिकेट्स, कोर्ट वाले भी चाहिए उनको। ये सब तमाम चीजें आपको अपने साथ रखनी है, इनका ध्यान रखना है। अब एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि मैं मेरे इस वीडियो के नीचे आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, और चूंकि बहुत से बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप पे बोला है, मेरे कुछ नाम तो मैं लेना चाहता हूं, पर मैं आज लूंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं लूंगा कि बस उनके लिए खुशी है, बहुत खुशी है कि जिन्होंने मेरिट में स्थान बनाया। मेरे बहुत से बच्चे मेरिट में आए हैं,
जिन्होंने 140 प्लस लिया है, 135 प्लस लिया है, 130 प्लस लिया है, 120 प्लस लिया है। अभी जो मेरिट मैंने आपको बताया उसके हिसाब से 120 प्लस वाले सारे सेफ जोन में हैं। 120 प्लस लिया है, 115 से प्लस लिया है ना। उनके लिए खुशी है, उनको बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन है, मुबारकबाद है। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा गम इस बात का है, रंज इस बात का है कि जो जो डिजर्व करते थे मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो नीचे हैं। तो इसलिए मैं उनका तफसील से नाम ले नहीं पाऊंगा। हालांकि कुछ बच्चे हैं, जैसे एक लोकेश व्यास करके मेरा स्टूडेंट है, 144 145 हैं उसके। एक पवन जोशी है, एक नाम मेरे को याद आ रहा है, मांगीलाल शर्मा है ना। ऐसे बच्चे जो वाकई टॉपर हैं, इन्होंने मेहनत की है, ये बधाई के हकदार हैं, ठीक है। पर वही वाली बात है कि मैं मेरे आज के वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना अपने अपने मार्क्स, और आप ये मार्क्स बताओगे तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मैं भी सहज हो लूंगा, थोड़े आप भी सहज हो लेंगे, हम बात करेंगे, मैं उन सबके नाम लेना चाहूंगा। और क्या बोला, और क्या बोले, हाँ एक बात और। अब देखो, जो भी रिजल्ट रहता है आपका, जो भी, वो स्वीकार करना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि इस बार जो गलतियां हुई वो हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, अगली बार हम वो गलतियां नहीं करेंगे। और आपको अभी से, जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तभी से आपको एक टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है, और जी जान से जुट जाना है। क्योंकि वापस मैंने आपको फिगर बताया था, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट 2022 के साल में, मैं आपको बता दूं, अगला जो 2022 आने वाला है, उसमें सरकार निश्चित रूप से तीनों भर्तियां हमको देगी, ये गारंटी है। और फिर वो मौका हमारे पास आएगा, और बहुत बहुत दूर नहीं है। जब इतना संघर्ष किया तो एक संघर्ष और करना है हमको, वो हमको मिलेगा। और मैं आपके साथ साथ रहूंगा, कदम से कदम मिला के। एक सूचना मैं आपको दे दूं, इस बार मैं उत्कर्ष में मेरी क्लासेस दे रहा हूं, तो उत्कर्ष में लाइव क्लासेस भी रहेंगी ऑल ओवर इंडिया, और साथ में ऐप भी रहेगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा सर से बात करके, बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर ओनली साइकोलॉजी हम उत्कर्ष पे लेना चाहें, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अपना चैनल भी चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल में भी कुछ चीजें आपके लिए काम की रहेंगी, और बाकी उत्कर्ष में तो आपको सब पूरा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और मैं बहुत से कमेंट्स ये भी पढ़ता हूँ, बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कुछ कोचिंग्स के लिए, वो ठीक नहीं है ना। हमको अपने आप पे देखना है कि हमने कितनी मेहनत की, और कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई हम में कमी रही थी, कोई कोई किसी भी वजह से कमी रही थी। क्लासरूम में कॉन्फिडेंस, एग्जामिनेशन सेंटर में कॉन्फिडेंस गया हमारा, तो भी एक माइनस पॉइंट, कमी तो थी हमारी। खैर, ये सब बातें हैं, पर आपने बहुत मेहनत की है, और आपने दिल से पेपर दिया, दिल से एग्जाम दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे भी बहुत से बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत 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 ज्यादा। इवन मेहनत आपकी थी, फिर भी आपने हम लोगों को क्रेडिट दिया। और मैं ही नहीं, जितने लोग आपको बढ़ा रहे हैं, जितने टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की है। अब किसी से भूल चूक हुई है कुछ, तो वो होती रहती है, वो एक जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना। तो आज के मेरे वीडियो का यही उद्देश्य है। काफी दिनों बाद अपन मिले हैं, रूबरू हुए हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स अगर इसमें अच्छे आए, मेरे को लगा, तो फिर मैं रोज कोई न कोई बात आपसे करूंगा, और मेरा मन भी है और करूंगा भी मैं। तो फाइनली आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपने वाकई बहुत बहुत मेहनत की, पर आप में कुछ कमियां भी रही। आने वाले टाइम में हम मिलकर उन कमियों को दूर करेंगे, और तराश देंगे अपने आप को, और उस मेहनत का रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। हाँ, एक चीज और है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपने सुना है ना वो कि एक एक कागज मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इस पर मैंने एफबी पे एक पोस्ट डाली थी, जाने आप में से कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। तो वो चीज मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा अंत में, कि आपने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन आप सब कुछ तो नहीं हो ना। परिस्थितियां खिलाफ थी, माहौल खराब था, टेंशन था, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, अवसाद था, पता नहीं क्या क्या था। मकराना के पास, नागौर में मकराना के पास एक गांव है छोटा सा, वहां का एक बच्चा मेरे से कनेक्टेड रहता था। तो परीक्षा से 3 दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। डेथ क्या हो गया, वो एक मार्बल की माइंस में काम करते थे, और एक्सीडेंट में वो छोड़ के चले गए। आप सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी। 2 दिन बाद एग्जाम है और ये हादसा हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने परीक्षा दी और 140 नंबर लेके आया है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगले वीडियो में मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा। तो जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कैसी परिस्थितियों में थे, है ना। आपसे कितनी खराब परिस्थितियां थी उनकी, आपका क्या हुआ। यही तो हुआ ना कि बस थोड़े नंबर कम रह गए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं,
2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर एग्जाम है, फिर मौका है। ठीक है, कोशिश की आपने, उसके लिए आपका तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। और इस बार आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगे, और बहुत बेहतर करेंगे, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन अभी जो हुआ उसके लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, और वो ये है, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। हम इंसान हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं, हम कोई अवतार थोड़ी हैं। इसलिए जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे के लिए पूरे जोश के साथ अभी से मेहनत शुरू कर दें। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, ये वादा है। वादे पहले भी निभाए हैं और आगे भी निभाएंगे। मैं चाहूंगा इस वीडियो पे आप तमाम अपने मार्क्स मेरे को शेयर करें, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप सबके नाम भी लूंगा। और अभी मैं उत्कर्ष ज्वाइन कर ही रहा हूँ, आपको बता ही दिया मैंने। और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड रीट वापस आने वाली हैं, वापस हम धमाल करेंगे। और सब खुश रहना, मस्त रहना। ओके, बाय, थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर।